ऐसे में कैलाश मानसरोवर की मुक्ति और तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयासरत भारत तिब्बत समन्वय संघ राष्ट्रीय कोर परिषद की 2 दिवसीय बैठक संत कबीर नगर में आयोजित कर रहा है। इस बैठक में संगठन के कार्यों के विषय में चर्चा होगी, संगठन के कार्यों की क्या दिशा हो, किस तरह से हम इस कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के आंदोलन को जन आंदोलन बनाएं, इस पर चर्चा होगी। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा यही है कि कैलाश मानसरोवर, जहाँ पर हिंदुओं को जाने की अनुमति सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि चीन का वहाँ पर कब्जा है। पहले थोड़ी बहुत अनुमति मिलती भी थी, परमिट मिलता था लाखों खर्च करने पर, तो आधे रास्ते से कई बार यात्रियों को वापस भेज दिया जाता था, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। और अब तो अनुमति मिलना बिल्कुल बंद हो गया। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि उत्तराखंड में एक व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है कि वहाँ से लोग कैलाश मानसरोवर की दर्शन कर सकें। तो आखिर क्यों हम वहाँ तक नहीं जा सकते? यही हमारा उद्देश्य है कि हम कैलाश मानसरोवर तक पहुँचे, तिब्बत आज़ाद हो और भारतीयों को वहाँ जाने में सुगमता हो, और तिब्बत के कितने सारे शरणार्थी हमारे यहाँ हमारे देश में रहते हैं वो भी अपने वतन को वापस लौट सकें। किस कमी की वजह से कब्जा हो गया? किसी कमी से? इसके बारे में इस विषय में मुझे लगता है हमारे पास विशेषज्ञ हैं, रॉ के चीफ हैं एनके सूद सर, वो इस विषय में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। उद्देश्य के बारे में तो खैर आपको इन्होंने बताई दी सारा उद्देश्य है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है चाइना से डिस्प्यूट कोई नहीं है। डिस्प्यूट हमारा तिब्बत से, और तिब्बत ने कहा कि हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है। इसके ऊपर तिब्बत ने पहले कह दिया था कि जो हमारे दोनों कंट्री का बॉर्डर है, हम इस जो मैकमोहन लाइन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। चाइना का कोई रोल नहीं था, चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। तिब्बत के कब्जा करने के बाद चाइना ने डिस्प्यूट शुरू कर दिया, और इतने साल तक हम कुछ नहीं करते थे। चाइना हमारे ज़मीन में कब्जा करके बैठा था, 1962 से बैठा था, उससे पहले बैठा था, फिर भी क्या था वो स्लाइसिंग करता था कुछ तरीके से। और काम कब करना शुरू किया? जब पीएम मोदी पावर में 2014 से पहले हमने जो पूरा तिब्बत का एरिया है या लेह लद्दाख का या अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे कोई रोड्स तक नहीं बनाए, कोई फैसिलिटी नहीं थी। और जब 62 का वार हुआ तब भी हमारी जो सेना थी सिर्फ कुछ दिन पहले पहुँची वहाँ पे, ना उसके पास आर्म्स थे, ना एमुनिशन था, ना गर्म कपड़े, एक गोला शर्ट हो गई थी। जबकि वहाँ टेम्परेचर चलता है -20 डिग्री, -30 डिग्री, और बहुत से सैनिक हमारे इसी में मारे गए। 10-10 गोलियाँ दी गई थी एक आदमी को, ना तोपें थी, ना प्लेन यूज़ किए। तो एक हिसाब से हमारी सेना का इन्होंने वहाँ पर मर्डर करवा दिया, और ये नेहरू की नीति थी, क्योंकि नेहरू ने कोई बॉर्डर के ऊपर डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पिछले कई सालों से बात हो रही थी यहाँ पे डेवलपमेंट करो, क्योंकि मैं भी रहा हूँ उस बॉर्डर के ऊपर। तो उस टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो थे ना, 2013 में उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा जी हम अगर वहाँ पे रोड्स बनाएंगे तो चाइनीज़ आ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, इसलिए हम रोड नहीं बना रहे। लेकिन अब रोड भी बन रहे हैं, वहाँ पे टनल्स बन रही है, वहाँ पे ट्रेन जा रही है, लेह लद्दाख में जा रही है, तमाम में भी जा रही है, और हमारी पूरी सेना खड़ी है चाइना के सामने। और चाइना हमको कहता था आप हमारी PLA को हटा के देखो। हम कहते हैं भाई हमें तो PLA नहीं हटानी, आप हमारे बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए। तो चाइना हमारा बॉर्डर नहीं क्रॉस कर पा रहा। और आज से पहले जब इवन आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब इनकी सेना घुस जाती थी हमारी एरियाज में, घुस के वापस चली जाती थी। हमारे चतुर्थ संचालक रज्जू भैया की प्रेरणा से हुआ था। उनका ये मानना था कि चीन निश्चित रूप से पूरे विश्व पर अपने कुतुबों के द्वारा अत्याचार करेगा। बहुत पहले उन्होंने ये घोषणा कर रखा था कि चीन जो है पूरे विश्व को तबाह करने का प्रयास करेगा। तो किसी से छुपा नहीं है कि चीन ने कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व में तबाही लाया, और इसका जो संगठन का निर्माण हुआ, भारत और भारतीयों के साथ साथ तिब्बत की सहजता तथा कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए किया गया। ये सनातनियों के लिए है। कैलाश मानसरोवर जहाँ भगवान शिव परिवार के साथ पूरा विराजमान है, आज भी विराजमान है, कार्तिकेय जी का गणेश जन्मस्थली है, वह हमारा है, हिंदुओं का है। चीन उसे कब्जा कर रखता है। 1,25,000 रुपया शुल्क जमा करने के बावजूद भी वहाँ चाइना हमको दर्शन करने से रोकता है। यदि किसी भी कारण से हमारा
पैर उनके अनुरूप नहीं पड़ता तो फुटबॉल की तरफ से उठा के इन दर्शनार्थियों को पूरा ये चीनी सैनिक फेंक देते हैं। हमारी मांग सिर्फ यही है भारत सरकार से कि इस संगठन का सहयोग करें, सभी शरणार्थियों को भारतीयों के दर्शन की एक व्यवस्था बने, जो हमारे मूल गांव भगवान शिव का कैलाश मानसरोवर है उसका हम दर्शन कर सकें। और इसी के लिए भारत सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हम लोग अपेक्षा करेंगे कि इसके लिए चीन से कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने का प्रयास करें। जिस तरह से नेपाल के बॉर्डर तक चीन ने पूरा रोड बना करके कब्जा कर लिया है और नेपाल को अपने मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है। कोई नेपाली या नेपाल का नेता चीन के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं करता है। तो जिस दिन चाहेगा चाइना नेपाल के रास्ते हमारे भारत पर आक्रमण कर सकता है। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है, इसलिए सभी भारतीयों को जागरूक करना, सभी भारतीयों से निवेदन करना है कि भारत सरकार से ये अपील करें कि कैलाश मानसरोवर मुक्ति जब होगा तो ऑटोमेटिक हमारा तिब्बत भी मुक्त होगा, तिब्बत मुक्त होगा तो कैलाश मानसरोवर मुक्त होगा, दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। तो इसी उपलक्ष्य में कल 7 और 8 तारीख को होटल सोनी में राष्ट्रीय गोल परिषद की बैठक है, तब की बैठक है, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक के जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी हैं वो आएंगे और उसमें तमाम सारे निर्णय लिए जाएंगे जो भारत सरकार को हम लोग